वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लॉक से रिलेटेड बेस्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में हम काउंटिंग ऑफ फिगर के बेस्ट ट्रिक के बारे में डिस्कशन किए थे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, देखते हैं बेस्ट ट्रिक क्या है। तो क्लॉक में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि क्लॉक में कितनी डायल होती है, 3। लेकिन 3 डायल जो सेकेंड की होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते। जो क्वेश्चन बनते हैं वह 2 ही डायल्स पे बनते हैं, 1 आवर और 1 मिनट की। तो दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो एंगल आवर और मिनट की जो डायल होती है उसके बीच में बने एंगल के फाउंड आउट करने के बारे में ही पूछा जाएगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए जो सामने आपके ये दिख रहा है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इसके माध्यम से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एंगल बिटवीन 2 डायल्स ऑफ आवर एंड मिनट इज इक्वल टू आवर यानी एच इंटू 13 माइनस मिनट इंटू 11/2। यानी 2 सुइयों यानी घंटे और मिनट के बीच के जो कोण होता है उसको फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? घंटा इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2 के माध्यम से उसे हम फाउंड आउट करेंगे। तो इस फार्मूले को समझने के लिए हम क्या करें, चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे कि 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। यानी जो टाइम दिया गया है ये 4:40 पर, यानी जो आवर है 4 है और जो मिनट है 40 मिनट दिया गया है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यदि एंगल हमें फाउंड आउट करनी है तो एंगल बराबर एच यानी आवर इंटू 13 और माइनस मिनट इंटू 11/2। तो इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे। तो आवर जो है 4 है, 4 इंटू 13 माइनस मिनट 40 मिनट दिया गया है, तो 40 ये 40 है और इंटू 11/2। तो ये 2 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं 20 बार में, और ये हो जाएगा 4 3 12 यानी 120 माइनस ये हो जाएगा 20 11 दूना 22 यानी 220, एक जीरो लग जाएगा। तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 220 से 120 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -100। तो जो एंगल है वह कितना डिग्री का? तो 100 डिग्री का एंगल बनेगा। माइनस में होता नहीं है इसलिए प्लस लेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, यानी 100 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। सर्वप्रथम हम इस फार्मूले को याद रखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, एंगल है, एच क्या है, आवर है, और ये 13 माइनस एम क्या है, तो ये मिनट है, और 11/2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ट्रिक है, व्हेन आवर रेशियो मिनट में 1:10 का अनुपात होगा तब क्या करेंगे? तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए मिनट इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए मिनट इंटू 2.5, यानी इस ट्रिक के माध्यम से हम यानी काफ़ी कम समय में, जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि 2 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो 2 सेकेंड ही लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। यदि आप देखते हैं कि वो कितना का रेशियो है आवर और मिनट में, तो 1:10 का है, तो हम क्या करेंगे, केवल मिनट में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे। तो उस फार्मूले पे हम लोग
सॉल्व किए थे, लेकिन अब हम उतना समय नहीं लगाएंगे। इस ट्रिक के माध्यम से हम काफ़ी कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 और 40, यानी अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 1:10, ये 1:10 का रेशियो आ रहा है, अनुपात आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ केवल मिनट में, तो मिनट में 2.5 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना है, मिनट है 40 और इंटू 2.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो उस फार्मूले में भी 100 आया था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से हम काफ़ी कम समय में, यानी विदाउट पेन और कॉपी के भी हम सॉल्व कर पाएंगे कि कितना इसका आंसर होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही कम समय में इस ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, व्हेन आवर रेशियो मिनट यानी 1:6 या 1:5 का अनुपात हो, तो एंगल उन डायलों के बीच में कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिनट/2। यानी यदि आवर और मिनट में 1:6 का अनुपात हो या 1:5 का, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मिनट का हाफ कर देंगे, तो हमारा जो एंगल है उन डायल के बीच में पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या कि 8:48 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनाएगा। तो 8:48, तो यहाँ हम कैंसिल आउट करें तो रेशियो कितना का बनेगा ये, तो ये रेशियो बन जाएगा 1:8 यानी 6। 1:6 का, तो अभी हम लोग पढ़े थे 1:6 हो या 1:5 हो, तो क्या करते हैं, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मिनट/2। तो मिनट/2, तो मिनट कितना है, तो 48 है, तो 48 और अपान 2, तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 9:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो 9:45, तो यहाँ हम रेशियो देखें तो यहाँ 9:45 यानी 1:5 बन रहा है। तो यहाँ भी यही सेकेंड जो ट्रिक है वही लागू होगा। तो ये क्या, तो मिनट/2, एंगल बराबर मिनट/2। तो यहाँ जो है मिनट कितना है, 45 और /2, तो ये हमारा जो है कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक जो है आपको समझ में आ गई होगी। क्या, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि यदि घंटे और मिनट में 1:5 या 1:6 का अनुपात हो, तो क्या करते हैं, तो मिनट/2 कर देते हैं, तो हमारा जो एंगल है उन डायलों के बीच में फाइंड आउट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 3, व्हेन रेशियो आवर रेशियो मिनट 1:4, यानी घंटे और मिनट में 1:4 का अनुपात हो, तो उनके बीच में जो एंगल है वह कैसे निकालते हैं, तो मिनट इंटू 2 करके। यानी जब 1:4 हो तो एंगल बराबर मिनट इंटू 2। तो देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
तो 6:24 पर घड़ी के सुइयों के बीच में कितना कोण बनाएगा, यानी 6:24 पर। तो यहाँ हम कैंसिल आउट करें तो ये 1:6×6=24, यानी 1:4। तो यहाँ हमने अभी पढ़ा था कि यदि क्या हो कि 1:4 हो तो क्या करते हैं, एंगल को फाइंड आउट करने के लिए डायलॉग के बीच में क्या करते हैं, तो मिनट इंटू 2। तो कितना है, मिनट है 24 और इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 48 डिग्री। यानी दोनों डायलॉग के बीच में जो एंगल बनेगा वो 48 डिग्री का बनेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट है अन्य प्रकार के प्रश्न, यानी घड़ी से रिलेटेड अन्य प्रकार के क्वेश्चन भी बनते रहते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। तो 10 एम 11 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको बताया गया था कि जो फर्स्ट हम रूल बताए थे उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एंगल बराबर h इंटू 30 माइनस ये मिनट इंटू 11/2, इसके माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एंगल कितना दिया है 90 डिग्री और जो आवर है वह 10 एवं 11 बजे। तो हम पहला जो टाइम है 10 बजे के बाद ही एंगल बनेगा। तो 10 यानी जो पहला टाइम है उसको लेंगे 10 इंटू 13 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो मिनट इंटू 11/2 इज इक्वल टू 300 माइनस 90, यानी पक्षांतर किए तो ये 90 इधर चला गया और मिनट इंटू 11/2 राइट लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे 300 माइनस 90 यानी 210 इंटू 2/11। तो ये जाएगा 420/11। तो मिनट हमारा निकल के आ जाएगा कि 38 सही 2/11 सेकेंड, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा 38 2/11, यानी 10:38 2/11 सेकेंड पर 90 डिग्री का जो है एंगल बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 4:35 पर घड़ी के सुइयों के बीच परावर्तन कोण क्या होगा। यानी 4:35 बजे 4:35 पर घड़ी के सुइयों के बीच में परावर्तन जो कोण है वह क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो एंगल बराबर क्या था एच यानी आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो ये जो एंगल निकलता है इंटीरियर एंगल होता है और हमें परावर्तन यानी बाह्य एंगल हमें प्राप्त करनी है। यानी बाह्य एंगल का बाह्य कोण का दूसरा नाम परावर्तन कोण भी है। तो आप घबराइएगा मत, इस नाम को भी याद रखिएगा कि बाह्य कोण को हम परावर्तन कोण भी कहते हैं। तो इंटीरियर एंगल हम निकालेंगे और उसके बाद हम बाह्य कोण निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो आवर कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा इंटू 30 माइनस मिनट कितना है 35 इंटू 11/2। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 120
और माइनस ये 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, 5, 11 33, 5 38। तो ये 38/2 यानी 385/2। तो एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा और ये 240 हो जाएगा माइनस 385। तो ये हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 और ये 8 में से 4 गया 4 और ये 3 में से 2 गया 1/2, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये इसको हम डिविजुअल करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 और फिर 1 2 पच्चे 10 यानी 72.5, ये माइनस में होगा। अब ये इंटीरियर एंगल था तो हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करनी है। तो एक्सटीरियर एंगल, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल की 360 से माइनस कर देंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल प्राप्त हो जाएगा। माइनस नहीं लेंगे ये, क्योंकि इंटीरियर एंगल तो पॉजिटिव में, तो ये कितना 22.5। तो ये हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 287.5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक्सटीरियर यानी परावर्तन जो कोण होगा वह 287.5 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम फार्मूला बताए थे, ये इससे इंटीरियर एंगल निकलता है और बाह्य एंगल निकालने के लिए 360 से हम माइनस कर देते हैं। हाँ, कब करते हैं, यदि जो वैल्यू इंटीरियर एंगल का 180 से कम आता है तो अब हम माइनस करते हैं, और यदि 180 से इंटीरियर एंगल अगर मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है 180 से, तो हम वही एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं। तो अब 360 से हम माइनस नहीं करते। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ट्रिक है फॉर जल प्रतिबिंब पर प्रश्न। यदि जल में प्रतिबिंब में टाइम पूछा जाए कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जल प्रतिबिंब वाले प्रश्नों में जल प्रतिबिंब का समय पूछा हो तो दिए हुए समय को कितना 18:30 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें वह जल का प्रतिबिंब हमें वाला टाइम मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जब घड़ी में 3 बजे होंगे तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, यानी जब घड़ी में 3 बजा रहा होगा घड़ी, तब उस जल प्रतिबिंब में देखने पर वह कितना टाइम दिखेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन हो और ये उसमें समय पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, जो भी टाइम दिया हो उसको हम 80:30 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये रेशियो हो गया और इसको कितना, ये 3 ये टाइम दिया हुआ है, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 और रेशियो ये 18 में से 3 गया 15 यानी 15,
यानी इसको हम कह सकते हैं कि 3:30 टाइम हो रहा होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। यानी उस जो घड़ी में 3 बजा था उसको जल में के प्रतिबिंब में देखने पर वह कितना बजा रहा होगा, तो 3:30 बजा रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो भी ट्रिक इसमें बताई गई है उसको आप फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी कम समय में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।